हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, पिछला बार जो हम लोग जो क्लास किए हैं उसमें आप देखे होंगे 712 ईस्वी में, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने बताया था, यानी कि जजिया कर के बारे में बताए थे। गैर ब्राह्मणों से पहली बार जो है टैक्स लेने वाला कौन था मध्यकालीन भारत का शासक, उसके बारे में बताए थे। उसके बाद जो है कि महमूद गजनबी के बारे में बताए थे, जो 1000 से लेकर के 1030, यानी कि 1030 में जाकर उसकी मृत्यु हो गया था। और अंतिम जो अभियान था महमूद गजनबी का, वो जाटों के विरुद्ध था 1027 में। सबसे उसका प्रसिद्ध जो आपका अटैक जो था, जो गुजरात पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमनाथ का मंदिर, तो वो जाकर के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बताया है। अगला जो हम आज क्लास जो करेंगे, उस क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। चूंकि आप जानते हैं, चूंकि मध्यकालीन पीरियड जो है आपको 712 से लेकर के 1707 तक पढ़ना है, और ये स्टार्ट होता है आपको मोहम्मद बिन कासिम से और जाकर अंत होता है औरंगजेब से। तो किसी भी एग्जाम में जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको पूछता है, और सिंपल क्वेश्चन तो आपको पूछते ही हैं, जानते ही हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन बेस्ड अगर जानना हो तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट चूंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं, खास करके आपका बीएसएससी सीजीएल का, तो उसमें 4 लेवल से हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत छोटा सा भी, उससे बड़ा भी, उससे बड़ा भी और उससे बड़ा भी, है ना। और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन क्लास, सब कुछ चलता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। छोटा सा एक वीडियो है जो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मोहम्मद गोरी जो था, अफगानिस्तान का नाम सुने होंगे, गजनी का नाम सुने होंगे, क्योंकि महमूद गजनबी भी वहीं से आया था। महमूद गजनबी भी जो था वो अफगानिस्तान के आकर के गजनी से ही आया था। और चूंकि भारत में 2 तुर्क आक्रमण हुए, एक महमूद गजनबी का और दूसरा जो आक्रमण हुआ आपको मोहम्मद गोरी का, तो वहां पर जो है अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। और गजनी का ही रहने वाला था। और ये संसबानी जो है तुर्क था। कौन? मोहम्मद गोरी। और वहां पर एक वंश चल रहा था जिसका नाम है गौर वंश, और गौर वंश से ही जाकर के ये जो है बिलोंग करता था। कौन? मोहम्मद गोरी। इसने भी इच्छा जाहिर किया भारत पर आक्रमण करने का, यहां से धन लूटने का, चूंकि मोहम्मद गजनबी का जो मेन जो उसका मकसद जो था भारत को लूटना था। चूंकि भारत जो पहले जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, यही कारण था कि महमूद गजनबी जाकर के सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था, जिसमें खिड़की सहित, दरवाजा सहित, यानी कि उसके जितने भी खिड़की, दरवाजा और मंदिर में जो रख, सबके सब सोने के बने हुए थे, और उससे अपार संपत्ति उसको प्राप्त हुई थी। लेकिन जब रास्ते में जब जा रहा था तो जाटों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। वही अंतिम आक्रमण जो है, 17वां आक्रमण जो कहा जाता है, वही आक्रमण जो है आपका जाकर के जाटों के विरुद्ध था, जो बिहार दरोगा मेंस में भी क्वेश्चन आपको आया हुआ था। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, लेवल समझिएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, ये सबके लिए है। 1175 ईस्वी में, है ना, प्रथम जो आक्रमण जो किया था मोहम्मद गोरी जो है भारत पर जो आक्रमण किया था, ये जगह का नाम है मुल्तान। क्या नाम है? मुल्तान। नाम सुने होंगे मुल्तान का सुल्तान। और वहां पर करमाती मुसलमान राज कर रहे थे, शासन चला रहे थे। तो पहली बार 1175 ईस्वी में जाकर के मुल्तान पर अटैक किया कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन इसको लूटपाट करके वापस चला गया। कहां पर? गजनी चला गया। इसका काम ही था, मेन मकसद था लूटना, खसोटना। वापस चला गया। फिर इसका जैसे महमूद गजनबी को अपार सफलता मिली थी गुजरात पर, सोमनाथ के मंदिर पर, तो 1178 ईस्वी में क्या किया? गुजरात पर आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद गोरी आक्रमण किया। आक्रमण जब किया था तो उस समय एक पैरेलल जो है, माने उस समय शासन जो चल रहा था, चालुक्य वंश का शासक जिसका नाम है भीम द्वितीय, या उसी का नाम है मूलराज द्वितीय। तो जब अटैक जब किया
तो अटैक जब करने के बाद क्या हुआ कि इस बात को जब पता चला मूलराज द्वितीय को, यानी कि भीम द्वितीय को, तो ये क्या कि चूंकि ये भाग रहा था, कौन, मोहम्मद गोरी भाग रहा था, चूंकि प्रतापी शासकों में से एक था। और राजस्थान का नाम सुने होंगे, माउंट आबू का नाम सुने होंगे, माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर है, माउंट आबू में ही है। और माउंट आबू चूंकि राजस्थान में पड़ता है, और यहीं पर इसको जाकर के धर के दबोच दिया। किसको? भीम प्रथम द्वारा। किसको? मोहम्मद गोरी को। और जब दबोच दिया गया तब उसका कत्ल ही करने वाला था, और उसको बंदी बनाया, और बंदी बना करके घर जब लाया तो मां के द्वारा कहा गया था कि इसको छोड़ दो बेटा। तो वही जाकर के जो भीम द्वितीय जो मां के कहने पर जाकर के मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया गया था। बात समझिएगा, छोड़ दिया। और ये जो आप जो देख रहे हैं भारत का जो उत्तरी जो पार्ट आपको याद होगा, है ना, ये पार्ट याद होगा, है ना, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट, पड़ता है ना। तो ये क्या किया कि यहां से जब भागा तो सीधे चला गया कहां पर? सिंध और कश्मीर, सिंध और कश्मीर में चला गया। और सिंध और कश्मीर जब गया तो सिंध और कश्मीर पे जाकर के अटैक किया। क्या किया? अटैक किया। तो वहां पर एक वंश चल रहा था जिसका नाम है चौहान वंश। चौहान वंश नाम सुने ही होंगे। पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान नाम सुने हैं ना। और चंदबरदाई, चंदबरदाई का भी नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज रासो का भी नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज रासो मतलब है, मतलब साफ है कि चंद्रबरदाई के द्वारा जाकर के एक बुक लिखा गया था, उसी को बोलते हैं पृथ्वीराज रासो। ये जो आप जो देख रहे हैं इसी के दरबार में रहता था, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। कौन? चंद्रबरदाई। इसी पुस्तक में जाकर के बहुत सुंदर सुंदर आपको उदाहरण मिलेंगे। तो क्या कर दिया? अटैक जब किया था उत्तर भारत की ओर आक्रमण किया तो चला गया कहां पर? सिंध और कश्मीर पर। कब गया था ये जाकर के 1179 की बात हो रहा है, 1179 में। और जाकर के क्या कर लिया? वहां पर अधिकार भी कर लिया। और उसी के उस पर वहां पर शासन किसका चल रहा था? चौहान वंश का। तब जाकर के 1191 इसमें आपको याद होगा, 1191 ईस्वी में याद होगा तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? जीत गया था। 1192 चूंकि याद है आपको, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या हुआ? जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? हार गया था। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ है, शायद आप जानते नहीं होंगे तो जान लेंगे। यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में होता 1221 ईस्वी में। हालांकि यहाँ पर ये संबंधित नहीं है, लेकिन आपको बता दीजिए। जिस तरह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़े होंगे, उसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ये 3 गो तराइन का युद्ध हुआ है। हो सकता है शायद आप 2 ही जानते होंगे। अब क्या हुआ कि आपको पता है, क्या पता है? ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट बैटल भी समझ गए, सेकेंड बैटल भी समझ गए। 1192 ईस्वी में जो है, जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, है ना, उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी का जीत हो गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? हार गए थे। कारण क्या था? कारण भी जानिए, कारण, रीजन। इसके रीजन क्या थे? इसके रीजन थे
समकालीन शासक था जिस चल रहा था, कन्नौज का नाम सुने होंगे, गढ़वाल वंश, बुंदेल में गढ़वाल वंश रीजन था, इसके रीजन जान लीजिए। कन्नौज, गढ़वाल वंश, इसी का पैरेलल जो है, चौहान वंश के पैरेलल ही जाकर के कन्नौज में एक वंश चल रहा था, उसका नाम है गढ़वाल वंश, और इसके शासक का नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। और जयचंद की पुत्री का नाम था संजोगिता। ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और इतनी सुंदर थी कि पृथ्वीराज चौहान इस पर मोहित हो गए थे। क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। और इसके प्रेम जाल में फंस गए थे, प्रेम जाल में फंस गए थे, संजोगिता के प्यार के चक्कर में फंस गए थे। और इसी का फायदा उठाया कौन? मोहम्मद गोरी। इसी का फायदा कौन उठाया? मोहम्मद गोरी। क्योंकि मोहम्मद गोरी जो है लगभग 16 बार जो है आक्रमण किया था, 16 बार आक्रमण किया था दिल्ली पर। और उस पीरियड में कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। लेकिन बार बार जाकर के पृथ्वीराज चौहान जो है आपको माफ कर दे रहा था। देखिए अब जयचंद, चूंकि संजोगिता का स्वयंवर हो रहा था, और इस संजोगिता के स्वयंवर में जो बहुत सारे राज्यों से राजा लोग आए थे, महाराजा लोग आए थे, एक से एक प्रतापी लोग आए थे, लेकिन उसमें जाकर के पृथ्वीराज चौहान को जो है कि जयचंद इनवाइट नहीं किया था, और भरी सभा से जाकर संजोगिता को उठाया था, और उठा करके लेके चला गया था, और फिर क्या कर लिया? शादी कर लिया। और इसी का फायदा उठा करके, चूंकि उसमें सपोर्ट भी किया था जयचंद, जयचंद सपोर्ट भी किया था किसको? मोहम्मद गोरी को। किसको किया था? मोहम्मद गोरी को। क्योंकि ये जो है आस्तीन का सांप निकला था। कौन? मोहम्मद गोरी। और यही हुआ कि इसको भी जाकर के 1194 में एक युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। याद है ना? चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। और इसमें क्या कर दिया कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हार किया, माने डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्योंकि यहां तो जयचंद था कि संजोगिता का बदला लेने के लिए इसको प्रहार किया था चौहान पर, पृथ्वीराज चौहान पर। किससे मिलकर के? मोहम्मद गोरी का। लेकिन इसको ये बेहुदा को नहीं समझ में आ रहा था कि एक न एक दिन हम पर भी अटैक किया करेगा। इसकी जाकर के दुर्बलता ही जाकर के भारत में मुस्लिमों का आगमन हो गया था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ऐसा इतिहास में माना जाता है। और रीजन यही था, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज रासो द्वारा जो लिखा गया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। नाम सुने ही होंगे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको पिछला क्लास में हमने जो मध्यकालीन भारत का पढ़ाया था, महमूद गजनबी के बारे में पढ़ाए थे, एक से एक पॉइंट आपको बताए थे। इस सब के बारे में आपको जानना होगा, नहीं जानेंगे समझ में नहीं आएगा। अब 1192 ईस्वी में क्या हुआ? अब ये जाकर के दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और मोहम्मद गोरी जाकर के दिल्ली को जो है क्या बनाया? राजधानी भी बनाया। किसकी अयोग्यता के कारण? जयचंद की अयोग्यता के कारण। ध्यान रखिएगा, जयचंद की अयोग्यता के कारण मोहम्मद गोरी जो है जाकर के दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गोरी के समय में बहुत सारे गुलाम आए थे, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का भी नाम आता है, ताजुद्दीन यलदौज का भी नाम आता है, नासुद्दीन कुबाचा का भी नाम आता है, उसके बाद बख्तियार खिलजी का भी नाम सुने होंगे। बख्तियार खिलजी का भी नाम आता है, इल्तुतमिश का भी नाम आता है। नाम सुने हैं ना? इल्तुतमिश। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये जाकर के मोहम्मद गोरी का दामाद भी था। ध्यान रखिएगा, क्या था? दामाद भी था।
जब चंदावर के युद्ध में इसको जाकर के सफलता जब हाथ लगा था, तो जाकर के सारा केयर टेकर के रूप में जो है ना, मोहम्मद गोरी जो है जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक को केयर टेकर के रूप में सौंप करके कहाँ चला गया था? ये गजनी चला गया था। कहाँ चला गया था? गजनी। ठीक है, कौन चला गया? मोहम्मद गोरी। अब प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा जान लीजिए। कुछ क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन आपको नोट करना होगा कि मोहम्मद गोरी के पीरियड में जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्तिया परंपरा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके समय में भारत आए थे? तो सही होगा मोहम्मद गोरी। क्या होगा? मोहम्मद गोरी। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी के समय में आए थे और भारत में इनके क्या द्वारा किया गया? चिश्तिया परंपरा की शुरुआत। ये सब क्वेश्चन आता है। चिश्तिया परंपरा की शुरुआत किया गया है ना। ख्वाजा साहब की मृत्यु हो गई, जो इल्तुतमिश द्वारा जाकर के आपको अजमेर में दफनाया गया, उसी को अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। अब अजमेर चूंकि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अजमेर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे भारत में एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो अजमेर में ही है। भारत में पुष्कर झील कहाँ पर है? तो अजमेर में ही है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में ही है ना। आपका 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अजमेर में ही है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से आपको आता है। और अजमेर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको उसमें रहता ही रहता है, इसलिए आपको उसको बढ़िया से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा और तब जाकर के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गोरी का दामाद था। उसको जाकर के आर्मी चीफ बना करके है ना, ऐबक को हिंदुस्तान में केयर टेकर के रूप में छोड़ करके चला गया था गजनी। 1194 की हम बात कर रहे हैं, 1194 यानी कि चंदावर के युद्ध के बाद 1194 में चले गए। 1194 में इन्होंने जाकर के 2 मस्जिद, एक तो आप ध्यान रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी आपको जो है अजमेर में ही है, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत का पहला जो है मस्जिद के रूप में जो याद किया जाता है, तो यह 2.5 दिन का झोपड़ा ही याद किया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा के रूप में जाकर के आपके भारत में पहला जो जाकर के बना था कोई मस्जिद जो बना था, वो जाकर के 2.5 दिन के झोपड़ा के रूप में ही याद किया जाता है। निश्चित तौर पर इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आएंगे भी आपको। बख्तियार काकी, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु रहते थे दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु रहते थे कौन? दिल्ली में, यानी कि बख्तियार काकी। ऐसे हम लोग बोलते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। और इन्हीं के स्मृति में जाकर के दिल्ली में जो है कि नींव रखे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम है कुतुब मीनार। क्या नाम है? कुतुब मीनार। दिखाई दे रहा होगा कुतुब मीनार, यानी कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो किए थे वो जाकर के कौन किए थे? FST। ये क्वेश्चन आता है। तो नींव रखा ऐबक, नींव किसने रखा? ऐबक ने रखा। और इसका निर्माण कौन करवाया? पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसका निर्माण भी लिख लेंगे आप लोग, सॉरी इसका नींव जो रखा था 1199 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन शायद आपको नहीं मिले। इसका 73 जो है मीटर इसका हाइट है और 248 है ना, 248 फीट। फीट में अगर आएगा तो 248 आएगा और मीटर में आएगा तो 73 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपको पूछेगा तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग पढ़िएगा, कभी से किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात, पुनः जो है जाकर के 1205 ईस्वी में
मोहम्मद गोरी जो है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी क्या करता है कि पुनः जो है भारत आता है। ठीक है, 1205 ईस्वी में पुनः कौन आता है? बारह सौ 6 ईस्वी में खोखरो चूंकि लौट रहा था, है ना, 1206 ईस्वी में खोखरो ने क्या किया कि मोहम्मद गोरी पर अटैक किया। किस पर अटैक किया? मोहम्मद गोरी पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद जो है कुछ समय के बाद क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न यहां देखिए क्या आता है। अब प्रश्न आता है कि भाई मोहम्मद गोरी का कोई भी उत्तराधिकारी का सिलेक्शन नहीं कर पाया था, 1206 ईस्वी में जाकर के इसकी मृत्यु हो गई थी, तो कोई ना कोई जो है मान लीजिए कि यहाँ का राजकाज जो है दिल्ली का देखना चाहिए, देखेगा भी। तो हुआ क्या, इसमें प्रबल दावेदार के रूप में 3 लोग थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज और नासरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा साहब जो थे ये जाके काबुल और गंधार, नोट कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज और नासरुद्दीन कुबाचा, है ना, ये जो है गजनी में रन कर रहे थे, शासक चला रहे थे, और ये जो है आपको काबुल और कंधार पर। अब तीनों में जो है जाकर के जो है ऐसा होता है कि तीनों को ऐसा लगता है कि हम जो बनेंगे कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे। प्रश्न देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि उसका दामाद था, किसका? मोहम्मद गोरी का दामाद था, और इसको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे बनना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चाल चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या चाल चला कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए। ऐसा उसके द्वारा चाल चला गया कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए, और वैवाहिक संबंध जब स्थापित हो जाएगा तो हम लोग एक दूसरे के रिलेशन में बंध जाएंगे, और हम लोग जब एक दूसरे के रिलेशन में जब बंध जाएंगे तो कोई जो है झगड़ा नहीं करेगा। बात समझिएगा, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही लोग को लग रहा था। तब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहा। खुद क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्या किया कि ताजुद्दीन यलदौज की बेटी से अपना शादी कर लिया। देखिएगा, ध्यान दीजिए, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसकी बेटी से, पुत्री से, है ना, इसकी पुत्री से स्वयं शादी कर लिया। अब यलदौज साहब क्या बन गए? ससुर बन गए। बात समझिएगा, क्या बन गए? ससुर बन गए। ये दामाद उनके बन गए। ऐबक ने क्या किया कि अपनी बहन का विवाह जो है नासरुद्दीन कुबाचा से करवा दिया, अपनी बहन का। तो इसके क्या बन गए? ये जीजा जी बन गए, वो साला बन गया, है ना। और एक और नाम याद रखिएगा, इल्तुतमिश। ये भी जो है खूब ताल पैतरा ले रहा था। इल्तुतमिश क्या हुआ? ऐबक जो है खुद अपनी बेटी का विवाह जो है इल्तुतमिश ले कर दिया। ऐबक की बेटी से शादी कर लिया, कौन? इल्तुतमिश। अब ऐबक का दामाद कौन बन गया? इल्तुतमिश। अब आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है झगड़ा झंझट या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा था। एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, देहाती भाषा में, खाटी देहाती जो बोला जाता है उतना ही भाषा में बता रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब इसका कोई विरोधी नहीं रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई विरोधी नहीं रहा। अब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है पहली बार जो है 1200, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना।
और किसका स्टार्ट हुआ? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, ठीक है ना। ये गुलाम वंश का पीरियड रहा। इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसी को इलबारी वंश भी कहा जाता है। मामलुक क्यों बोलते हैं? स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुआ गुलाम, उसी को जाकर के मामलुक कहा जाता है। मामलुक मतलब एक वर्ड है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि आपको इसमें 3 बड़ा सुंदर उदाहरण है मामलुक वंश का शासक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया और बलबन हो गया, गयासुद्दीन बलबन जिसको बोलते हैं। तो 3 गो जाकर के मामलुक वंश का एक सुंदर उदाहरण मिलता है, ठीक है। अब यहीं पर क्या हुआ कि भारत में पहली बार जो है जाकर के मुस्लिम वंश की स्थापना होता है, ठीक है ना। क्योंकि मुस्लिम वंश, चूंकि इसके पहले कोई वंश काम नहीं कर रहा था, गुलाम वंश यहाँ पर हो गया और मुस्लिम वंश जो है जाकर के यहाँ से अब काम करना स्टार्ट कर दिया। यहीं से मुस्लिम वंश। अब मान लीजिए कि ये अब रिलेशनशिप में जब बन गया तो जाहिर सी बात है कि ये गजनी का शासक था, ये काबुल और गंधार का, है ना। और ये जो है जाकर के जब ऐबक जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जब बना तो इसको जाकर के बदायूं की सूबेदारी दिया गया था। ये भी कोई क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको एक से एक आपको मिलेंगे, बढ़िया से पढ़िएगा। अब है कि किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक छोटी सी कहानी, छोटा सा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बचपन में क्या होता है कि तुर्किस्तान में एक जगह है जिसका नाम है नसापुर। क्या नाम है? नसापुर। बहुत सारे गैंग ऑफ वासेपुर का नाम सुने होंगे, उसमें नसापुर का भी नाम। तुर्किस्तान में क्या एक जगह है नसापुर, और नसापुर में एक हुआ करते थे जिसका नाम था काजी फखरुद्दीन अब्दुल। काजी फखरुद्दीन अब्दुल के हाथों जो है यानी कि ऐबक के माता पिता बेच दिए थे। जब फखरुद्दीन अब्दुल के हाथों में जब ऐबक जब आया तो बड़ा ही कौशल तरीके से, बहुत ही जो तलवारबाजी, घुड़सवारी और निशानेबाजी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सिखा दिया था फखरुद्दीन अब्दुल साहब ने। अब उस फखरुद्दीन अब्दुल साहब ने क्या किया कि मोहम्मद गोरी को बेच दिया, है ना। उसके बाद आ गया मोहम्मद गोरी के पास आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब चंदावर का जब युद्ध जब हुआ था 1194 ईस्वी में, तो इसमें जाकर के आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। और मोहम्मद गोरी के तरफ से लड़ा भी था, चूंकि आर्मी चीफ था, ध्यान रखिएगा, सेनापति जिसको बोलते हैं। और वो जाकर के जयचंद को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब देखिए, आप लोग 2-3 वर्ड सुन लीजिएगा जो आप शायद नहीं जानते, जैसे पीलबक्स नाम सुने हैं? पीलबक्स नहीं सुने? सुन लीजिए, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरे कंटेंट ही मेरी पहचान है। लाल बक्स सुने होंगे? लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दानी, सब नाम सुने होंगे। लेकिन यहां पर हमने क्या बताया? पीलबक्स का मतलब होता है हाथियों को दान करने वाला। लाख बक्स मतलब जब जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो अपने हाथों से जो है लाखों दानी किया, दान कर दिया, उससे उसको बोलते हैं लाख बक्स। क्या बोलते हैं? लाख बक्स। इसको कंठस्थ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कंठस्थ जो है जाकर के इसको पूरा कुरान याद था, तो इसको कुरान खवा भी कहा जाता है। कुरान खवा, वाह, देख रहे हैं ना। पीलबक्स किसको बोलते हैं? तो हाथियों का दान करने वाले को पीलबक्स कहा जाता है। कुरान खवा किसको बोलते हैं? यानी कि कुरान का पूरा जो इसका कंप्लीट जो अध्ययन किया था, पूरा कंप्लीट इसको याद था, इसलिए उसको बोलते हैं कुरान खवा। हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और वर्ड है हातिम द्वितीय, है ना। हातिम द्वितीय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून। ऐबक का मतलब ही होता है गॉड ऑफ मून। क्या होता है? गॉड ऑफ मून। आई मीन टू से डैट चंद्रमा का देवता।
तो ऐबक जो है बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 1210 ईस्वी में चूंकि घुड़सवारी में बड़ा निपुण था, चौगान है ना, यानी पोलो, आप लोग देखे नहीं हो कहीं प्लेग्राउंड नहीं, लेकिन हम लोग जो है ये देखे हैं, आपको मूवी वगैरह में देखे हैं। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहे थे घोड़े पर सवार होकर के, और कुछ समय के बाद वो गिरे, उनका विकेट का हुआ, गिर गया। तो हम लोग इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स को जानकारी प्राप्त करेंगे, अच्छे पॉइंट्स को जानेंगे, और एक से एक क्वेश्चन आपको पूछता है, दरबारी का भी पूछता है, कोई सिक्के चलाए कि नहीं चलाए, है ना, इसकी क्या क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है घटना हुई थी, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके अगला जो सेक्शन आप लोगों को पढ़ाएंगे 1206 से लेकर के आपको 1526 तक, जिसमें आप गुलाम वंश का नाम सुनेंगे। गुलाम वंश मतलब 1206 से 1290, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक जो आकर के खिलजी वंश शासन किया था, उस सबसे कम, ये भी ध्यान है, सबसे कम। और तुगलक वंश का नाम सुनेंगे, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन चलाया था। उसके बाद आपका आता है सैयद वंश, जो 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया था। और अंत में आता है लोदी वंश। बहलोल लोदी का नाम सुने होंगे। इब्राहिम लोदी चूंकि अंतिम वंश के शासक थे लोदी वंश के, तो वहां पर जाकर के आपको जो है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है आपको पढ़ना है लोदी वंश। और 1526 में एक जाकर के नवीन वंश का उदय होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबर। क्या बोलते हैं, नाम सुने ही होंगे आप लोग, मुगल वंश का नाम सुने होंगे, है ना, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत में जो है क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और सबसे मैंने क्वेश्चन जो पूछता है उसका लेवल हम बता रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो अभी तक जो बताए हैं, अभी तक जो आपने जो देखा है, तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं जानते हैं, जो हम बच्चों को बताते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट भी, है ना, टेस्ट भी हम लोग का चल रहा है। 3 सेक्शन से टेस्ट चल रहा है, बीएसएस सीजीएल का भी चल रहा है, एसआई का भी चल रहा है, और बीपीएससी की सर्टिफिकेट जो एग्जाम जो होने वाला उसका भी चल रहा है। और ऑनलाइन क्लास, है ना, ऑनलाइन क्लास ये भी आपको जो है कि चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है अगर मान लीजिए आपको कंटेंट चाहिए, अब ऑलरेडी जो है पूरे बुक्स का जो है मेरा, पूरे बुक्स का, ठीक है ना, पूरे बुक्स का आपको पूरा दिया हुआ है, पूरे बुक्स का। तो 9931843263 एक नंबर हो जाएगा, 75418343 और 03। ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, एप्लीकेशन जब विजिट करिएगा तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स भी मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, है ना। और एक से एक जो है आपके मेरे द्वारा जो बुक जो लिखा गया है वो एप्लीकेशन विजिट करिएगा, आपका वेबसाइट जो विजिट करेंगे तो वहाँ पर जो है ऑलरेडी मेरा है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है आप समझिए, क्वेश्चन को समझिए, लेवल को समझिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, किस लेवल से आते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन में ही जाकर के लड़का लोग फंसता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए जाए कि आपको मिलेगा, तो निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम जो है आप क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लगातार हम लोग क्लास ले रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार टेस्ट चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं एजुकेशन ईडू ई गुरुकुल का हिस्सा बने, तो निश्चित तौर पर जो डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाएंगे, और वहाँ पर जो सारा जो है आपका नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम्स का भी दिए हुए हैं। तो आपको एक से एक जो है वीडियो भी मिलेगा, और एक से एक जो है कि आपको कंटेंट भी मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कल जो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें आपको इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में जो है कंप्लीट जो है आपको हम पढ़ाएंगे। तो अगर कंटेंट मेरी अच्छी लगती है, चूँकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। हम लोग भी बुक फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेंट जो हम लोग खोजते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो नहीं मिल पाता। तो आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर जो है थोड़ा मेहनत करनी होगी, ठीक है। मेहनत करिए, साथ जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता हाथ लगेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इनकलाब जिंदाबाद।